भक्ति में शक्ति। भक्ति का अर्थ है परमात्मा के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। भारतीय संस्कृति में भक्ति को शक्ति का स्रोत माना गया है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है तो उसमें असीमित ऊर्जा, धैर्य और आत्मबल उत्पन्न होता है। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है। यह एक ऐसी भावना है जो न केवल आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाती है। भक्ति का अर्थ और स्वरूप। भक्ति संस्कृत शब्द भज से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा, पूजा, प्रेम और समर्पण। भारतीय दर्शन में भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। भक्तिकाल के संतों ने भी भक्ति को शक्ति का केंद्र बताया है। भक्ति के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि सगुण भक्ति, भगवान के साकार रूप की पूजा, और निर्गुण भक्ति, भगवान को निराकार रूप में मानना। तुलसीदास, कबीर, मीरा, सूरदास और अन्य संतों ने अपने भजनों और कविताओं के माध्यम से भक्ति की महिमा को बताया है। भक्ति से प्राप्त शक्ति। भक्ति केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान नहीं करती, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक शक्ति का भी स्रोत बनती है। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसमें आत्मविश्वास, धैर्य और सहनशीलता का विकास होता है। कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति व्यक्ति को सकारात्मक सोचने की क्षमता देती है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां भक्ति ने व्यक्तियों को अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। भक्तों की शक्ति। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। उनके परिवार और समाज ने उन्हें अनेक कष्ट दिए, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति ने उन्हें अडिग बनाए रखा। विष पिलाने की कोशिश की गई, मगर भक्ति के प्रभाव से वह अमृत बन गया। यह भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। हनुमान जी की भक्ति ने उन्हें अपार शक्ति प्रदान की। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने भगवान राम के लिए समुद्र पार कर लिया, संजीवनी बूटी उठाई और लंका दहन किया। उनकी शक्ति का रहस्य उनकी अटूट भक्ति थी। प्रहलाद भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें कई यातनाएं दी, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें अजेय बना दिया। अंततः उनकी भक्ति के कारण भगवान नरसिंह ने अवतार लिया और उन्हें बचाया। भक्ति व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब व्यक्ति किसी कठिनाई से घिर जाता है तो भक्ति उसे सहन शक्ति प्रदान करती है। भक्ति करने से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। आधुनिक समय में लोग मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करते हैं, जो भक्ति का ही एक रूप है। भक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को भी सशक्त बनाती है। भक्तिकाल में कई संतों ने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। कबीर, गुरु नानक, रविदास और अन्य संतों ने भक्ति के माध्यम से समाज को जागरूक किया और जाति-पाति, छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। भक्ति से आध्यात्मिक शक्ति। भक्ति व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह अहंकार को नष्ट कर विनम्रता प्रदान करती है। जब व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसमें दैवीय शक्ति का संचार होने लगता है। भक्ति से मनुष्य में करुणा, प्रेम, दया और सेवा की भावना उत्पन्न होती है, जिससे उसका जीवन सार्थक बनता है। आज के वैज्ञानिक युग में भी भक्ति की शक्ति को स्वीकार किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि नियमित रूप से भक्ति करने से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। भक्ति से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे मनुष्य अधिक उत्पादक और रचनात्मक बनता है। भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाती है। भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। चाहे वह हनुमान जी की शक्ति हो, मीराबाई की धैर्यता हो या प्रहलाद की निडरता, सभी भक्ति की शक्ति के अद्भुत उदाहरण हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करता है तो वह हर कठिनाई को पार कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसलिए हमें भक्ति का मार्ग अपनाकर अपने जीवन को सशक्त और आनंदमय बनाना चाहिए।